जोशी आपका स्वागत करता हूं। आज हम EL 204 की यूनिट 5 का एक टॉपिक है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, इसका अध्ययन करेंगे। तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर जैसा इसके नाम से विदित है कि इसे फुल वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी आउटपुट में, जैसा कि हमने पिछली लेक्चर्स में देखा था, इसके आउटपुट में फुल वेव हमें मिलेगी, यानी कि जो इनपुट के दोनों हाफ साइकिल है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट में दोनों पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें इसमें मिलेंगे। तो इसकी वर्किंग किस प्रकार से होती है कि जब, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, यहाँ ये AC वोल्टेज सोर्स है जो कि हम इसको इनपुट सप्लाई कर रहा है, और ये जो चारों डायोड्स हैं इनके द्वारा एक सेतु के रूप में इनको संयोजन किया गया है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यहाँ पे हमने लोड रेजिस्टेंस को लगाया है। इसमें लोड रेजिस्टेंस से जो हम देखेंगे कि लास्ट में जो आउटपुट में धारा बहेगी वो हमेशा एक दिशा में यूनिडायरेक्शनल प्राप्त होती है, इसीलिए इसको हम जो है फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। और चूंकि ब्रिज की फॉर्म में है इसलिए इसका नाम सेतुदिष्टकारी है। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है तब क्या होता है इसमें कि जब इनपुट का पॉजिटिव अर्ध चक्र होता है तो D1 व D2 ये दोनों जो डायोड हैं ये फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं, और जो दर्शाई गई दिशा है चित्र में जो दर्शाई गई दिशा है इस दिशा के अनुसार ये धारा बहती है। इस प्रकार से धारा ये बहती है। तो इससे क्या होगा कि लोड RL के सिरों के अक्रॉस विभवांतर उत्पन्न होगा, और इस स्थिति में जो डायोड D3 और D4 है, D3 और D4 जो हैं ये दोनों रिवर्स बायस्ड हैं। इस स्थिति में क्यों है रिवर्स बायस? ये क्योंकि हम देख सकते हैं कि अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि इस डायोड के कैथोड पर अधिक विभव है जबकि एनोड पर कम विभव है। इसी प्रकार से जो D3 है उसके भी एनोड पर हायर पोटेंशियल है, इस वजह से ये इस D3 डायोड के कैथोड पर अधिक वोल्टेज है, अधिक पॉजिटिव वोल्टेज है, इसलिए ये रिवर्स बायस होगा। यानी कि ओवरऑल D3 और D4 दोनों जो है रिवर्स बायस हैं। इस कारण से इनमें ये धारा को ब्लॉक करेंगे। तो ये तो थी हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात, यानी कि धारा हमें इस दिशा में ही मिली जैसा चित्र में दिखा रखा है। अब हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि जब इनपुट की नेगेटिव हाफ साइकिल है तो D3 और D4 फॉरवर्ड बायस होंगे। D3 और D4 फॉरवर्ड बायस होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस है, यहाँ से इनपुट की साइड से हमें यहाँ पे हम देखें यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल है, और यहाँ हमें पॉजिटिव पोटेंशियल अगर मिल रहा है तो नेगेटिव पोटेंशियल के कारण ये इसका कैथोड पे नेगेटिव पोटेंशियल है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस होगा, और इसी प्रकार से ये भी फॉरवर्ड बायस होगा D3 D4। जबकि D1 और D2 जो है वो रिवर्स बायस होंगे, इस बार उल्टा हो जाएगा। तो ये दोनों रिवर्स बायस के कारण धारा को ब्लॉक करेंगे, और ये दोनों D3 और D4 धारा को पास करेंगे क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है। धारा पास कैसे होगी? क्योंकि ये नेगेटिव साइकिल है, यानी कि यहाँ पे इस साइड में माइनस, ये वाला सिरा माइनस और ये वाला सिरा हम प्लस मान सकते हैं। तो धारा इसका ना इस तरीके से फ्लो होगी जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये इस तरह से आएगी धारा, और इस डायोड से होती हुई इस प्रकार से D3 और D4 से होती हुई वापस सोर्स की तरफ चली जाएगी। तो ये इस प्रकार से हमारा पाथ पूरा हो रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि लोड रेजिस्टेंस से जो धारा बह रही है, लोड से धारा हमेशा राइट टू लेफ्ट ही बह रही है, यानी यूनिडायरेक्शनल है, इसलिए ये ब्रिज रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर है। और अब हम इसमें देखें कि PIV यहाँ पे क्या होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज। PIV का अर्थ है पीक इनवर्स वोल्टेज, जो कि इसके केस में VM है। PIV का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि यह वह अधिकतम वोल्टेज है जो कि बिना उस रेक्टिफायर के सर्किट को नष्ट करे, उसके किसी भी डायोड को डिस्ट्रॉय किए बिना जो है डायोड उसको सहन कर सकता है। तो नेचुरली इसकी जो कॉस्ट होती है, डायोड्स की जो कॉस्ट है, वो इस चीज़ पे निर्भर करती है कि उसको आप उसका PIV कितना है।
तो नेचुरली हम ये चाहेंगे कि अगर हम अपने रेक्टिफायर की कॉस्ट को कम रखना चाहते हैं तो उसके लिए PIV भी कम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसकी तुलना सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर से करें, ब्रिज रेक्टिफायर की तुलना करें, तो सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर में तो क्या होता था कि जो हमारा सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर हुआ करता था उसमें PIV 2VM आता है। इसका मतलब उसमें प्रत्येक डायोड जो है वो हमें ऐसा लगाना पड़ेगा जो कि 2VM तक झेल सके, यानी 2VM तक सहन कर सके। और नेचुरली अगर आप ऐसा डायोड लगाना पड़ेगा तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। जबकि यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर में हमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, क्या सुविधा मिल रही है कि हमें कम PIV का ही डायोड लगा कर के भी हमारा काम सफल हो रहा है। तो भले ही हम ये चाहते हैं कि डायोड के अक्रॉस अधिकतम वोल्टेज जो है वो उसकी सहन करने की क्षमता अधिक हो, लेकिन एज ए रेक्टिफायर अगर हम बात कर रहे हैं तो PIV जो है वो यहाँ पे VM जो है वो सेंटर टैप्ड की तुलना में कम हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। यानी कि हमारी कॉस्ट भी कम होगी और हमें हमारे जो है डायोड्स के डिस्ट्रॉय होने का जो है जोखिम वो कम होता जाता है। इसलिए हम यहाँ PIV का केवल VM होना एक अच्छी बात है। तो इस प्रकार से ये इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। बाकी इसका जो एनालिसिस है वो लगभग सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर की तरह ही इसके पैरामीटर्स होते हैं, जो धारा का औसत मान है और वोल्टेज का जो औसत मान है, जो वर्ग माध्य मूल मान है, उसकी गणना उसी प्रकार से की जाती है। धन्यवाद।